हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हाल ही में 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का 5th चैप्टर खत्म किया बेटा। आज मैं इसका 6th चैप्टर मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करने वाली हूँ। 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलाज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब क्या हो गया, जैसे कोई ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के ये बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, ठीक है। जैसे ये कोई स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की ये सारी आसपास बाउंड्री, या कोई ट्राइंगल है तो इसकी ये सारी बाउंड्रीज, इनको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। आमतौर पे अगर कोई पॉलीगन हो तो उसके लिए हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, और कोई सर्कुलर बॉडी हो तो या कोई कर्व्ड बॉडी हो तो उसके लिए हम सर्कमफ्रेंस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। और इसके लिए बच्चे कई बार ना पेरीमीटर भी यूज हो जाता है, और पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस आर द सेम थिंग। दूसरा क्या है, अब अगर ये सर्कल हो गया पूरा, अब कोई सेमी सर्कल है जैसे ये, ठीक है, ये इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कल जो है सेमी सर्कल पूरे सर्कल का हाफ होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये 2 पाई आर है तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर ना, तो ये कट गया तो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर। उसी तरह अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो इसका 1/4 हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे अगर सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये सिर्फ इतने इतने पोर्शन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ये क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हम इसके क्वार्टर हैं तो ये इसका पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है ना, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर अपॉन 2, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। फिर आगे है लेंथ ऑफ आर्क, ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, जैसे ये कोई सर्कल है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, तो आर्क कैसे है, जैसे यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बना दिए ए, ठीक है, इसको हम आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं ना, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, अगर ये कोई सेंटर है, सेंटर से इसके मैंने आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अगर हमें ये बीच का एंगल पता है तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो बच्चे, ये पूरे सर्कमफ्रेंस का ही कुछ हिस्सा है ना, यहाँ पे देखो ये पूरा सर्कमफ्रेंस ये रहा, उसका कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, और साथ में यहाँ पे थीटा की भी बात हो रही है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और सेक्टर अगला है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ना ये सारा, इसको हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। जैसे ये आर्क है और उसके साथ जो ये दोनों रेडियस ये मिला दे, जो इनको ये वाले पूरे पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर। तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या, हमें मीटर का मतलब हमेशा बाउंड्रीज ही होता है, तो यहाँ पे बाउंड्री की बात करेंगे, एक तो यहाँ पे ये आर्क आ गई और साथ में ये दो रेडियस हो गई, ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, ठीक है, प्लस ये दोनों रेडियस प्लस 2 आर। तो ये फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का, ठीक है। और सेक्टर क्या चीज है, जैसे कोई आप अगर कोई पिज्जा की स्लाइस खाते हो ना, वैसी कोई शेप को हम कहते हैं सेक्टर, ठीक। एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि आमतौर पे जब सर्कुलर बॉडी होती है, कोई कर्व्ड बॉडी होती है, उसके लिए हम सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं, पर अगर उसके लिए पेरीमीटर भी यूज किया गया तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो हमें किसके लिए दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी था ना, कि अगर इसको ये सर्कमफ्रेंस भी कह लेते हैं और उसको पेरीमीटर भी कह लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ऑफ, सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। जब भी बच्चे हम ना पेरीमीटर वगैरह निकालते हैं ना, तो उसके यूनिट्स हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इसी तरह पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। पेरीमीटर की जगह पर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया,
ठीक है। और हमें यहाँ पे बोला गया कि जब तक आपको चेंज करने को ना बोला जाए, पाई हमेशा 22/7 ही ले ली। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई इज इक्वल टू 22/7, मैंने वो ले लिया अपॉन 44, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आर फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू, ये टर्म नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके न्यूमिनेटर में हो जाएगी, और ये दोनों टर्म इधर मल्टीप्लाई तो उधर से आके डिवाइड हो जाएंगे। 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22 आ गया, 22 और 22 की वैल्यू कट होगी तो दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 3 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है, तीनों पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। क्या गिवन है बच्चे, हमें रेडियस गिवन है और हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, और साथ में लिखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं मतलब बताती हूँ, पहले हम लोग इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस कितना दे रखा है बेटा, रेडियस इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एंड वी नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर लिखा था और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिखा है, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया 2, और हमें पाई बोला है कि पाई हमें हमें यहाँ पे 22/7 ही लेनी है, और रेडियस इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे 7 एंड 7 कट हो गए तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 22 44 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया। और हमें बोला है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालो, मतलब कि 3 वैल्यूज तक हमें आंसर निकाल देना, तो 44.0 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, साथ में 0 लगा दिया हमने, 3 फिगर्स बन गए ना, 1 2 3। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या देखो, इसमें क्या दिया बच्चे, रेडियस दिया है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना हमें अभी भी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 22 2 44, 440/7 आ जाएगी, बच्चे पास वैल्यू आ जाएगी 62.85, ठीक है। पर ना ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, आगे चलती रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होगा, जैसे 62.85 है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इसकी फोर्थ फिगर को देखेंगे। फोर्थ फिगर तक हमें इसकी वैल्यू लेके आनी ही है, उसके बाद फोर्थ से हम इसके थर्ड को चेंज करेंगे। अगर ये वैल्यू यहाँ पे जो फोर्थ वैल्यू है ना इसकी, ये 1 2 3 और 4 है, ठीक है, तब तो ये जो थर्ड फिगर है ना, इसको हम सेम ही रहने देंगे, इसमें हम चेंज नहीं करते, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाए 5 6 7 8 और 9, ठीक है, तो जो इससे पीछे वाली फिगर है ना, इसमें हम +1 कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, तो उसमें हम चेंज करते हैं, इसमें +1 कर देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 62.8 में हम 1 ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 62.9 आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब हम इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालेंगे। छोटी क्लासेस में आपने राउंड ऑफ किया हुआ ना, ठीक है, तो इतने प्लेसेस, वही वाली यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 62.9 सेंटीमीटर। पर अगर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालनी है तो आपको 4 तक इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको जब चेंज किया तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है हमें रेडियस, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 इंटू 22/7, और आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 22 2 44 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 528/7, ठीक है बेटा। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, छोटी क्लासेस से कर ही रहे हो। जब आप 528 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, आंसर 75.42। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। 4 फिगर्स तक मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आऊंगी बच्चे। 75.42 है ये जो फोर्थ फिगर है ना, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये 1 2 3 4 है तो ये वाली टर्म को हम चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 75.4 सेंटीमीटर जरूर लिखना, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने चेंज किया तो ये क्यों किया हमने, यहाँ पे करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और साथ में अप्रोक्सीमेटली भी लिख दिया करो, ठीक है,
अप्रॉक्सीमेटली सब में लिख दो, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमें रेडियस भी दे रखा है और एंगल एट द सेंटर भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, हमें थीटा भी दे रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फटाफट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थीटा दैट इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर, एंगल एट द सेंटर वो कितना दे रखा है बच्चे हमें, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में 60 है, सेकंड पार्ट में 120 है। तो फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, जो कि मैंने आपको पहले ही इसके फॉर्मूले बता दिए थे, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री, और ये कितना आ गया 360 डिग्री इंटू 2 पाई, उन्होंने बोला है कि 22.7 ले, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। 66 जा 360 होता है। ठीक है बच्चा, ये 3 1 जा 3 3 जा हो गया। ठीक है, 7 1 जा 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 3.5 है तो 0.5 आ जाएगा। 5 इंटू 22 इज इक्वल टू 110, तो यहाँ पे 0.5 है, एक प्लेस क्लास डेसिमल गया, दैट विल बी इक्वल टू 11/3 आ जाएगा। ठीक है, जब 11 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.66 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्टामिनेटिंग होगी ये टर्म, तो अगर हम इसको 3 इसमें प्लेसेस में कर लेंगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक कर लिया करो, वो बहुत होता है। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3.67 राउंड ऑफ कर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में देखो बच्चे क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे रखा है इस पार्ट में, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, और वही हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा 120 डिग्री है, 3/360 डिग्री है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, और r इज इक्वल टू 6.3 आ जाएगा। 12 3 जा 36 होता है, तो 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 7 9 जा 63। ठीक है, तो यहाँ पे 6.3 है तो 0.9 आ जाएगा बच्चों यहाँ। ठीक है, और ये 3 से भी डिविजिबल है, 0.3 आ गई। उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 22 2 जा 44 इंटू 0.3, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 132, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, 13.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया, इजी से क्वेश्चन है अभी तक तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका क्या देखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है, इट इम्प्लाइज द कर्व पोर्शन एज वेल एज द टू स्टेट पोर्शंस। तो ये आपको गिवन नहीं होगा बच्चे, तो यहाँ पे आपके बुक में आपको समझाने के लिए बोल दिया, तो आपको जब पेपर में आएगा ना, तो सिर्फ ये लिखा आएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। तो क्या मतलब हो गया बच्चे, यहाँ पे कोई सर्कल है। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने के लिए बता देती हूँ, ये सेंटर है, रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और ये सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये एंगल 75 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो जब मैंने शुरू में फॉर्मूलाज बताया, तो मैंने उसमें क्या बताया कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर में क्या आता है, एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है और 2 रेडियस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क किस तरह से निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। यही तो फॉर्मूला होता है ना लेंथ ऑफ आर्क का, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और साथ में ये दोनों रेडियस को भी हम ऐड करेंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, इनको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी बेटा, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप चाहो तो लेंथ ऑफ आर्क पहले भी निकाल के रख सकते हो, चलो पहले निकाल देती हूँ। ठीक है, अभी नए नए क्वेश्चन किए ना, बाद में तो आप लोगों को आदत ही पड़ जाएगी। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर,
तो मैं अभी पहले सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क ही निकाल रही हूँ। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 75 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री, और 2 पाई कितना है 22/7, और आर कितना दिया मैंने बच्चे हमें 14। ठीक है, ये 2 पे कट गया है ना, तो ये वैसे तो 15 के टेबल में कट रहा है, पर चलो 5 के टेबल में काट लेती हूँ। 5 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कटिंग करी तो इतना आ गया, ये 3 पे के टेबल में काट रही हूँ बेटा मैं इसको, तो ये 24 है ना आ जाएगा, और ये 2 से काटा तो ये 12 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये 2 1 सा 2 6 सा, ठीक है 11 सा 3 सा। ठीक है, तो बच्चे क्या बच गया 5 इंटू सारी कटिंग करके 5 इंटू 11/3, ये 5 एक यहाँ बच गया, एक 11 और यहाँ पे नीचे 3, तो दैट इज इक्वल टू 55/3। जब 55/3 आप करोगे तो उसको जब हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.333। कितने सेंटीमीटर्स आ गई। मैंने आपको बोला है कि ज़्यादातर आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही कर लिया करो, क्योंकि इसकी थर्ड प्लेस 3 है विच इज़ लेस देन 5, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इतना ये बस लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था पेरीमीटर, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम आर। लेंथ ऑफ आर्क हमने अभी फाइंड आउट करी है, दैट इज इक्वल टू 18.33। ठीक है, और 2r कितना है, r कितना दे रखा है हमें 14। ठीक है, 18.33 प्लस 14 2 28 हो गया, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 46.33 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कुछ इतना टफ नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली थी, वैसे हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल दी, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें 2r ऐड कर देंगे। अगला 5th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसमें आपको काफी सारी शेप्स दे रखी है, 9 फिगर्स दे रखी है। ठीक है, तो उनका आपने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, एक बात तो आपने बच्चे इसमें ये याद रखनी है कि जब आपने इनका निकालना ना पेरीमीटर, तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हमें फिगर की क्लैरिटी के लिए दिए गए हैं। ठीक है, जो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना या कर्व्स हैं, उन्हीं का ही हमें निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसके दोनों तरफ क्या बने हुए हैं, यहाँ पे सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो इसकी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ करनी पड़ेगी, और साथ में ये दोनों सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब इन सबको हम चारों को ऐड कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड फिगर का पेरीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें डायमीटर ऑफ, ये डायमीटर ही है ना बच्चे, इतना पोर्शन तो इसका डायमीटर ही हो जाएगा ना, तो डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60/2, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर किस तरह से निकलेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू circumference of 2 semicircles प्लस कितना आ जाएगा, ये जो दो लेंस हैं प्लस 2 इंटू लेंस कितनी देर की है बेटा 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर, और यहाँ पे कितने सेमी सर्कल्स हैं, दो, तो 2 इंटू पाई आर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 160। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमें कितना दे रखा है यहाँ पे निकाला है, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 160 सेंटीमीटर, 22 444 इंटू 3 इज इक्वल टू 132 1320। ठीक है, अपॉन 7 प्लस 160 आ गई इसकी वैल्यू। और जब बच्चे मैंने इसको डिवाइड कर लिया ना 1320/7, डिवाइड तो देखो आप कर ही लोगे है ना, उसके लिए इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं डिवाइड करना भी सिखाऊं आपको और दिखाऊं भी, तो इसको डिवाइड करके 188.57 आ जाएगा, और ये 160 है ये साथ में, तो 188.57 प्लस 160 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 348.57, और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमें फिगर में दे रखा था हमने उसके हिसाब से इसका क्या किया, पेरीमीटर निकाल लिया। नेक्स्ट फिगर देखो बच्चे, नेक्स्ट फिगर में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दो सेमी सर्कल्स दे रखे हैं,
ठीक है। और ये दोनों सर्कल देखने में कॉन्सेंट्रिक सर्कल लग रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम ही होता है, ठीक है। तो ये देखने में ऐसे लग रहा है कि सेम ही सेंटर पे ऐसे दो सेमी सर्कल्स बना। तो अंदर वाला सेमी सर्कल है उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, और जो बाहर वाला सेमी सर्कल है उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें बोला है कि इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो इनर सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो आउटर सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और साथ में ये दोनों जो लेंथ दे रखी है ना इनको भी ऐड कर लेंगे। ये डॉटेड वाली तो हमें लेनी नहीं होती, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ये नहीं लेनी होती, ये सिर्फ फिगर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आपको दी गई होती है। हमें डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हम आमतौर पर इसको कैपिटल लेटर्स डिनोट कर लेते हैं। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल विल बी इक्वल टू 12/2, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 8 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसका पूरा हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस फिगर का क्या करना पड़ेगा बच्चे, टोटल पेरीमीटर विल बी circumference of bigger semicircle plus circumference of smaller semicircle प्लस साथ में ये दोनों जो हमें स्टेट लेंथ दे रखी है उनकी लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर होगा। स्मॉल सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई स्मॉल आर हो जाएगा। और जो ये स्टेट लाइंस है बेटा, देखो अब ये स्टेट लाइंस हैं, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो टोटल लेंथ है ना बेटा, यहाँ पे हमें ये कितनी दे रखी है, जो बिगर सर्कल है इसका डायमीटर कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इनर सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर में से इस डायमीटर को माइनस कर देते हैं, -8, ठीक है। तो 12 में से मैंने 8 को माइनस कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग निकालना है, ठीक है, तो वो क्या कैसे करेंगे, हम लोग इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पर हमें यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा ही ऐड करना, तो मैं सीधा ही 4 ही ऐड कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग करने की जरूरत ही क्या है, जब मेरे को इसको भी ऐड करना है इसको भी ऐड करना है और इन दोनों की लेंथ मिला के मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गई, तो सीधा ही वही ऐड कर देते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहे शो कर दो 12 - 8, ये आ जाएगा, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू हमें 6 दे रखा है, और पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है बच्चे। तो इन दोनों को इकट्ठा करके सॉल्व कर लेते हैं। 6 पाई प्लस 4 पाई विल बी इक्वल टू 10 पाई आ जाएगा, प्लस 4 है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 प्लस 4 है, दैट इज इक्वल टू 220/7 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। 220/7 करोगे बच्चे आप, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 31.43 वैल्यू आ जाएगी बेटा, 31.43 इसकी वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड आप कर ही लोगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को हमने ऐड किया 31.43 में जब हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 35.43। तो साथ में सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर यूनिट हमने जरूर लगाने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। थर्ड पार्ट देखो बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, अंदर यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर कैसे पता चला हमें, इसकी एक साइड तो 10 सेंटीमीटर है, और आपको ना यहाँ पे ये जो साइन दिए ना बेटा, एक जैसी लाइन दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो अगर सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो ये फिगर क्या होगी, एक स्क्वायर होगी, और इस स्क्वायर के की हर साइड को डायमीटर मान के यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इसके किसी एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या किया मैंने, हमें जो पहले दिखाया डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना दे रखा है, तो उसको मैं डी से डिनोट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ है नहीं, तो मैं स्मॉल डी ले ले रही हूँ, ठीक है। जब छोटा बड़ा हो तो कैपिटल डी स्मॉल डी इस तरह से लिया करो, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू कितना है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल बी इक्वल टू, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 4 into circumference
ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, चारों की हमें अलग अलग नहीं निकालनी क्योंकि सभी की सेम ही डायमेंशन है, तो एक निकाल के हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर। और ये कितना है 4 इंटू पाई कितना बोला है 22/7 और आर यहाँ पे कितना दिया हुआ हमें 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 सा 20 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 440/7 दैट इज इक्वल टू कैलकुलेट करो ओके ना बेटा, तो ये कितना आ गया 62.86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर में देखो बेटा, इसमें क्या दे रखी है, हमें एक ट्राइंगल दे रखी है और ट्राइंगल किस तरह की ट्राइंगल है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे पता चला, वही जो सेम साइंस बने हैं, 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है हमें, डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक ही डायमीटर है तो मैं इतना कुछ बड़ा लिख भी नहीं रही हूँ, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ शेप या फिगर जो भी बोला है उन्होंने, दैट इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये आ गया, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 3 जा 18, 18 इंटू 22/7 दैट इज इक्वल टू 390, हाँ जी 396/7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमें हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 56.57 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमें ये फिगर दे रखी है ना, देखो इस फिगर में क्या दे रखा है कि सभी लाइन सेम 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 वही वाले साइन ना। ठीक है, सबकी लेंथ सेम है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमें चार तो हमें यहाँ पे सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, है ना, सेमी सर्कल्स का डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक क्वार्टर दे रखे हैं बेटा, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये कोई सर्कल है ना, और सर्कल का अगर मैंने 1/4 हिस्सा ले लिया ऐसे ये वाला, तो इसको क्वार्टर बोलेंगे ना। ठीक है ना, तो ये क्वार्टर दे रखे हैं, और वो भी कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 ही दे रखे हैं हमें। और यहाँ पे जो ये क्वार्टर का रेडियस कितना दे रखा है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कल का, ये जो छोटे सेमी सर्कल है इनका डायमीटर 14 है और इस क्वार्टर का रेडियस 14 है। ठीक है, तो टोटल हमें इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 क्वार्टर्स का सर्कमफ्रेंस प्लस 4 सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस, इन दोनों सबको हमने ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ द क्वार्टर कितना दे रखा है, डायमीटर नहीं दिया, इसका बेटा रेडियस ही दे रखा है। रेडियस ऑफ द क्वार्टर को हम कैपिटल आर से डिनोट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ना कोई बड़ा छोटा दिया होता है, जैसे ये बड़ा है ना, ये तो छोटा है। ठीक है, तो आप कैपिटल आर स्मॉल आर डाल लिया करो। ठीक है, उसे पता चल जाता है, थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है कि फिगर में क्या है, कहाँ कौन सी फिगर बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल ये इतना है ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, स्मॉल डी से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और उसका रेडियस निकालने के लिए स्मॉल आर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना 14/2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर प्लस 4 इंटू circumference ऑफ सेमी सर्कल। तो क्वार्टर का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्वार्टर इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। ठीक है, और सेमी सर्कल का पाई आर। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे कैपिटल आर है, अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे और सर्कमफ्रेंस 4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये तो हमने काफी बार यूज कर लिया, पाई आर है क्योंकि यहाँ पे आर मैंने स्मॉल आर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेटा 2 और ये हम 4 की कटिंग कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो इसको ना सॉल्व करने का इजी सा तरीका क्या है, हम क्या करते हैं इसमें से जब कॉमन निकल रहा है ना कुछ, तो कॉमन ले लिया करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है।
अब इन दोनों इक्वेशंस, दोनों वैल्यूज में क्या है, 2 पाई कॉमन निकल रहा है, मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर क्या बच गया, सिर्फ आर, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 पाई कॉमन लिया है और एक 2 और स्मॉल आर, ये बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। कॉमन लेके किया करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, कैपिटल आर वॉज दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 7 यहाँ पे आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 22/7 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 14 आ जाएगा, 7 टू 14 ना, तो 2 इंटू 22/7, 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28, 27 4 जा 28, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 2 जा 44, 4 जा दैट इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिगर देखो बेटा, नेक्स्ट फिगर में क्या दे रखा है आपको, एक बड़ा सेमी सर्कल दे रखा है और यहाँ पे 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये बिगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे और ये स्मॉल सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल के उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बिगर सर्कल का डायमीटर और रेडियस लिखना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, इसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, that is equal to 28 centimeter and radius of the bigger circle is equal to 28/2 that is equal to 14 centimeter. diameter of the smaller circle, देखो ये तो गिवन नहीं है ना बच्चे, पर वही सेम दो दो लाइंस दे रखी है, तो इसका मतलब इन सभी की लेंथ क्या है, इक्वल। ठीक है, तो इसका डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 28 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 28/4, दैट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस, इसको स्मॉल डी से मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ और इसको स्मॉल आर से। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज इक्वल टू 7/2, चाहो तो 3.5 लिख लो, तो इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ द शेप विल बी इक्वल टू circumference of big semicircle plus circumference of 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स। ठीक है, यही तो है इसकी फिगर। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई कैपिटल आर, और स्मॉल सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू पाई। इसमें से भी वही मैं उसी तरह से कॉमन लेके कर रही हूँ, पाई मैंने कॉमन ले लिया, कैपिटल आर प्लस 4 आर अंदर रह गया, तो पाई कितना है, 22/7। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर आप इसको कॉमन ले लोगे। कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 काट लेंगे हम। ठीक है, अंदर ही है, तो उसके बाद ये कितना आ गया, 22/7 दैट इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे 7 2 14 दैट इज इक्वल टू 22/7, 14 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 28 एंड 7 4 28 दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 88 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। मंथ पार्ट देखो बच्चे, इसमें क्या गिवन है, एक राइट ट्राइंगल गिवन है हमें। ठीक है, और राइट ट्राइंगल की हर साइड के ऊपर एक सेमी सर्कल बना है और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये पोर्शन का पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, इसको मैं D1 मान लेती हूँ। ठीक है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट इज इक्वल टू D1 आ गया, क्योंकि 3 है ना, स्मॉल कैपिटल लेके चलेगा नहीं, तो D1 मान ले रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसका नाम मैंने D2 मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। देन R2 विल बी इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। थर्ड साइड की हमें डायमेंशन दे नहीं रखी, तो थर्ड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो हमें पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये थर्ड साइड इसकी हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे क्योंकि मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड। ठीक है, तो इसको मैं D3 से डिनोट कर रही हूँ, तो D3 इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ये बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना है 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 6 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो D3 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। R3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और बच्चे इस पूरी फिगर पेरीमीटर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू circumference of this semicircle plus circumference of this semicircle plus circumference of this semicircle, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा पाई R1, इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा पाई R2 और थर्ड को पाई R3। आप चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आप पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो मैंने ऐसे लिख दिया। पाई कॉमन ले लो बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई इज इक्वल टू 22/7। R1 कितना था हमारे पास, दैट वाज 3, R2 वाज 4 एंड R3 वाज 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 22/7, ये कितना आ गया 12, ठीक है। और 22 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 264/7 आ जाएगा, ठीक है। 7 तो है ही है, तो इसको सॉल्व करके 37.71 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। 8th क्वेश्चन देखो बेटा, 8th क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ये फिगर दे रखी है, इसमें एक बिग सेमी सर्कल दे रखा है और 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। इसमें भी हम इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इस बड़े सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, फिर 3 इंटू स्मॉल सर्कल का सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। और बड़े सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है हमें 4 + 4 + 4 दे रखा है बेटा, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरा इतना हो गया ना, ठीक है। तो लिख दे रही हूँ मैं, तो जब एक चीज बड़ी एक चीज छोटी दे रखी है तो मैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स में भी लिखती हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये कैपिटल D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बिगर सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 12 कैसे आ गया मैंने बता दिया, तीनों को प्लस कर दिया, रेडियस कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। जो स्मॉलर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, गिवन है ना, ठीक है। स्मॉल डी से मैं इसको डिनोट कर दे रही हूँ, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्मॉल सेमी सर्कल, दैट इज इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो पूरी फिगर का, हमारी पूरी शेप का, इसका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर semicircle plus circumference of 3 smaller semicircles, यही तो है ना बेटा, ठीक है। circumference of the bigger semicircle will be equal to pi capital R और 3 smaller semicircles का 3 into pi small r, ठीक है। पाई कैपिटल R कितना दे रखा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया करो, ठीक है, R + 3r, ठीक है। आप आई कितना देखा है 22/7, कैपिटल R इज इक्वल टू 6 एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 2, तो 3 into 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 22/7, 6 + 6 ही हो गई है, 3 2 6, 22/7 कितना आ गया 12 आ गया बेटा। 22 into 12 इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में भी यही कैलकुलेशन थी है ना, तो वो क्या था 264/7 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 37.71 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन देखोगे ना एक जैसे ही है इसमें। 9th पार्ट देखो बच्चा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था ये वैसे है ना, काफी पार्ट्स थे इसके। इसमें क्या दिया है, एक बड़ा सेमी सर्कल दे रखा है और यहाँ पे ये 2 स्मॉल सेमी सर्कल दे रखे हैं। तो वैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका बड़े सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, देखो रेडियस ही दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर लिखने की जरूरत क्या है, आधा आधा पोर्शन दे तो रखा है। तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज इक्वल टू कितना देखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर ही दे रखा है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका रेडियस कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस और
2 इंटू स्मॉल सर्कल का सर्कमफ्रेंस। बड़े सर्कल का रेडियस कितना, क्या हमने मान लिया था, कैपिटल ऑफ आर, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई कैपिटल आर। और यहाँ पे दो सेमी सर्कल हैं तो 2 इंटू पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस 2 आर। ठीक है बच्चे, अंदर बच गया, पाई की वैल्यू 22/7 है और कैपिटल आर कितना था, दैट वाज 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 10 ही था ना। और जो ये स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 10 प्लस 5 टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 20। ठीक है, 22 टू 44, 4 इंटू 40/7 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 62.86 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चे। ठीक है, तो अगर हुआ तो मैं शाम को इसकी वीडियो बाकी के क्वेश्चंस भी डाल दूंगी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखो, मैं आपके जरूर डाउट दूर करने की कोशिश करूंगी। और अगर वैसे भी कमेंट्स में कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, सब्सक्राइब करना मुझे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।